उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसराइल और हमास की वार में इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि आपको मैं सुनाऊंगा तो शायद संभव है आप सोचें कि इस दौर में ये बातें हो रही हैं। इसराइल के एक मंत्री ने कहा कि गाज़ा पर अगर मौका लगा, यानी कि हमारे सामने एक ऑप्शन है कि हम वहाँ पर परमाणु बम भी मार करके सबको ख़त्म कर सकते हैं। शब्द मेरे हैं लेकिन इंटेंशन वही है। और इसके अलावा एक खबर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ईरान ने किस प्रकार से डायरेक्टली अमेरिका को वार्न करते हुए कहा कि हम बहुत बड़ा बिग हिट कर देंगे अगर आपने इस लड़ाई को आगे लेकर गए। तीसरी खबर इससे भी बड़ी बता रहा हूं आपको कि हिजबुल्लाह ने लगभग 5 वहां पर हमले किए और फर्स्ट टाइम इसराइल ने आयरन डोम इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी तल अवीव पर बहुत सारा हमला हो चुका है। नुकसान की वहाँ पर कोई इत्तला हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बड़ी बड़ी खबरें, और चौथी खबर भी मुझे याद आ जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका की कांग्रेस में जो सीनेटर्स हैं वो भी अब बाइडेन से थोड़ा डिफर होने लगे हैं गाज़ा और इसराइल मुद्दे पर। सिलसिलेवार में आपको खबर सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं उसी पागल आदमी की बताता हूँ। ये जो बंदा है ये बेसिकली मंत्री है, और हालांकि ये जो मंत्री है ना, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये बंदा एक मजहबी स्कॉलर भी है। वहाँ पर इसके फादर, उसके जो और कह सकता हूँ पुरख है, इसी काम से लगे रहे। इसने सबसे पहले लिखा, टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर बताता हूँ मैं आपको कि फॉर राइट मिनिस्टर न्यूकिंग गाजा इन एन ऑप्शन, पॉपुलेशन शुड गो टू आयरलैंड और डेजर्ट। वहाँ के लोग कहीं सहरा में चले जाएं, कहाँ चले जाएं, उसका कहना हमें मतलब नहीं है। और हमारे पास वहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि हम वहाँ पर मार सकते हैं परमाणु बम। संभव है कोई दूसरा देश अगर इस बात को करता तो अमेरिका दरोगा बन करके चेक करने पहुँच जाता कि आपके पास न्यूक्लियर बम कैसा आया। इराक के साथ ऐसे तो हुआ था, आपको याद होगा शायद। चलिए खैर, ये खबर तो मैंने उसकी बताई, इस पर ज़्यादा फुटेज खाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक बात बड़ी और बताता हूँ कि आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया है हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला हुआ है। ये खबर भी टाइम्स ऑफ इसराइल की है कि IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, आयरन डोम इंटरसेप्टेड ड्रोन फ्रॉम लेबनान, ट्रूप्स रिटर्निंग फायर आफ्टर एंटी टैंक फायर। इस खबर के अंदर है कि हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किया गया, मिसाइल मारा गया और आयरन डोम का इस्तेमाल हुआ। मैं कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड आपको दिखाऊंगा जहां पर वो मिसाइल्स या जो भी हमला हुआ है वो हुआ है, और उसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रही है। दूसरी खबर मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ दर्शकों कि इसके अंदर पूरी दुनिया में आप बर्लिन, US से लेके बर्लिन तक लोग सड़क पर आ गए हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। एक ख़बर मैं आपको सिलसिलेवार दिखाता हूँ। टाइम ने इसको छापा कि प्रोटेस्ट मार्चेस अक्रॉस द ग्लोब कॉल फॉर इमीडिएट हॉल्ट टू इसराइल बॉम्बिंग ऑफ गाज़ा। पूरी मतलब दुनिया में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, बल्कि एसोसिएटेड प्रेस जो है उसने छापा कि प्रोटेस्ट मार्चेस फ्रॉम US टू बर्लिन कॉल फॉर इमीडिएट हॉल्ट टू इसराइली बॉम्बिंग ऑफ गाज़ा। अमेरिका और इसराइल के ऊपर इतना दबाव है कि पूरी दुनिया में खाली मुस्लिम समाज ही नहीं, यहूदी और ईसाई और तमाम दुनिया के इंसाफ पसंद लोग ज़मीन पर आ गए, सड़क पर उतर आए। इसराइल के अंदर से लेकर के अमेरिका और लंदन और वाशिंगटन और बर्लिन और जर्मनी, सब जगह लोग आए। और वहाँ पर जो किलिंग्स हो रही हैं, इनोसेंट जो मारे जा रहे हैं, वो जो बच्चे मारे जा रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा वहाँ पर मौत की खबर है, जिसमें 5,000, 4,800 तो बच्चे बताए जाते हैं। इस तरह की बर्बरियत, इस तरह का जुल्म पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं। उसने कल भी वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप पे चौथा हमला किया है। ये खबर मैंने आपको दिखा दी दर्शकों। एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि थाउजेंड ऑफ प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर गैदर इन DC, न्यूयॉर्क, लंदन एंड इसराइल बॉम्ब गाज़ा। ये मैंने आपको बताया पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब मैं आपको दर्शकों थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ खबर। ये खबर आपको जो है हेरेड्स, जो इसराइल का अखबार है, उसने लिखी है कि मिसाइल मारे गए यमन की तरफ से, लेकिन उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया है। जो रेड सी के अंदर अमेरिकी और सऊदी कंट्रीब्यूशन से जो वहाँ पर वारशिप खड़े हैं, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट कर दिया, यानी कि उसको नाकाम बना दिया है। अब मैं आपको ईरान की तरफ वो लेके चलता हूँ कि ईरान ने किस प्रकार से धमकी देते हुए कहा कि अगर आप इस चीज़ को नहीं रोकेंगे तो हम बहुत बड़ा हिट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये खबर देख लीजिए कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स द इसराइल हमास वॉर इज़ डिवाइडिंग डेमोक्रेट्स।
जो वहाँ के सीनेटर्स हैं उन्होंने साफ बाइडेन से डिफ़र कर दिया और उनका कहना साफ है कि अमेरिका को इसराइल को रोकना चाहिए। एक बहुत सीनियर सीनेटर्स हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, शायद लिखा है, देखिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इनका नाम है यूएस सीनेटर बर्नी सैंडर्स। उन्होंने लिखा कि इसराइल इज़ अ बॉम्बिंग इज़ हिटिंग हॉस्पिटल, रिफ्यूजी कैंप्स एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल, इट मस्ट स्टॉप नाउ। अब ये धीरे धीरे लड़ाइयाँ आपस में शुरू हो रही हैं, चूँकि जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो बर्बरियत जुल्म सितम कर रहा है इसराइल, जाहिर सी बात है इंसाफ पसंद उसको रोकेंगे, और जो अंदर से काले होंगे, मन के काले होंगे, वो विशेष वर्ग समझ करके खुश भी हो रहे हैं बहुत से लोग। चलिए मैं आपको सिलसिलेवार दिखाता हूँ खबर। आपकी स्क्रीन पर खबर है, डोम करके एक ट्विटर पर जो है एक हैंडल है, उसने लिखा कि आयरन डोम इंटरसेप्टर हैज़ रिपोर्टेडली मॉल फंक्शन, द सिस्टम मिसाइल हैव बीन सीन डूइंग यू टर्न एंड हिटिंग हाउसेज एंड हॉस्पिटल इन तेल अवीव। तेल अवीव के पास यू टर्न मतलब उन्होंने जो वहाँ पर मिसाइल्स हैं वो वापस आयरन डोम उसे रोक नहीं पाया और वहाँ पर हो गया। अब आप एक ख़बर में आपको जो दिखाना चाहता था, हिजबुल्लाह की तरफ से जो है स्प्रिंटर कर्स के एक जो है ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है, उसने बल्कि वीडियो डाली, आप जाकर ट्विटर पर देख सकते हैं। वो लिखता है कि द मूवमेंट वैन 5 हिजबुल्लाह मिसाइल हिट किरियात शिमोन एंड फेलियर ऑफ द आयरन डोम। आयरन डोम फेल हुआ और वहाँ 5 मिसाइल हिजबुल्लाह ने मारे हैं, जो मैंने आपको शुरू में खबर बताई थी। एक खबर RTE उर्दू की दिखाता हूँ मैं आपको। वो लिखता है कि फोकस न्यूज़ के मुताबिक आज शाम इसराइल फ़ौज को 2 दर्जन से ज़्यादा फ़ौजी हलाकतों का सामना करने पड़ा है। जो इसराइल के टैंक्स ज़मीन पर हैं उनका तो मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहता हूँ कि एक ऑडियो मैसेज जो है पकड़ा गया और उसमें वो कह रहे हैं कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ हमास के लड़ाके हमें लगातार मार रहे हैं और हमारा जो है कनेक्शन थोड़ा वीक है। उन्होंने ये कहा, ये हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करूँगा कि वो किस प्रकार का वीडियो है, ऑडियो है, लेकिन वो है, आपको देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है कि रिक्वेस्ट फॉर हेल्प फ्रॉम द जोलानी ब्रिगेड आफ्टर हैवी ब्लो फ्रॉम कस्साम। अल कस्साम की तरफ से हैवी जो है वहाँ पर बिलो हुआ। आगे लिखते हैं वो कि इन द ऑडियो फाइल अबाउट बिली टॉमर द कमांडर ऑफ द गोलानी ब्रिगेड। गोलानी ब्रिगेड संभवतः शायद ये इसराइल की है। announced yesterday in call to Israel Air Force that they heavily attacked by the Palestinian force in the southern axis asked for help। जो फ़लस्तीनियन हैं, जो हमास के लोग हैं, उन लोगों ने हमला किया और वो हेल्प के लिए कह रहा है, ऑडियो में है ये। आगे लिखता है वो कि हाउ इज़ द इसराइली मिलिट्री हैज़ लॉस्ट ग्राउंड इन द बैटलफील्ड एंड फेसिंग स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फ्रॉम द पैलेस्टीनियन फाइटर्स। पैलेस्टीनियन फाइटर जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस उनको देखने को मिल रहा है और वो हेल्प के लिए कह रहे हैं। ये एक ऑडियो है। अब इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही है या गलत, एक था चीज़ तो मैंने आपको दिखा दिया। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज़ इसराइल ब्रोक डाउन एंड फेल इनटू रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द सिटी ऑफ रिशॉन लिजोन। एक शहर है वहाँ पर आयरन डोम जो है वो डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, ब्रोक डाउन, और तेल अवीव के 7 किलोमीटर वो मिसाइल मारी गई है। मैं आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर ईरान ने कहा है कि हम बहुत बड़ा हमला कर देंगे अगर सपोज़ कीजिए इसने अमेरिका ने उसको नहीं रोका तो आपकी स्क्रीन पर वो है खबर जो मैंने बताया आपको कि हिट हार्ड इफ़ नो सीज फायर इन गाज़ा। ये बेसिकली विदेश मंत्री जो ईरान के, उनका बयान है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि ईरान सेड द US वुड बी हिट हार्ड इफ़ वाशिंगटन डिड नॉट इम्प्लीमेंट अ सीज़ फायर इन गाज़ा। अगर गाज़ा के अंदर सीज़ फायर की घोषणा नहीं की वाशिंगटन DC ने तो वो हिट हार्ड करेंगे, काफ़ी मजबूत। Our advice to American is to immediately stop war in Gaza in implement। हमारा मशवरा है कि अमेरिका फ़ौरन ही जो गाज़ा में सीज़ फायर का ऐलान कर दे, अदरवाइज़ दे विल बी हिट हार्ड। काफ़ी ज़्यादा ज़ोर के कोई झटका देने की बात है, कोई हमला करने की बात है। ईरान मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मोहम्मद रेज़ा was quoted as saying by the सेमी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी तासनीम करके कोई न्यूज़ एजेंसी है, उसके हवाले से खबर है।
बहुत बड़ी धमकी है ईरान की तरफ से दर्शकों। अमेरिका की स्थिति भी मैंने आपको बताई। इजराइल की ताज़ा बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब उसने ग्राउंड बैटल पर अपनी डिफीट देखनी शुरू कर दी है, 400 के करीब अभी तक माना जाता है कि इसराइल के सैनिक मारे जा चुके हैं। वहाँ 61 या 65 टैंक उनके उड़ा दिए हैं हमास के लड़ाकों ने। लेकिन ऐसे में वो सीज़ फायर की जगह एयर स्ट्राइक जब करता है तो वहाँ बेकसूर लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।